पास्ट लाइफ, पुराना जन्म या फिर पुनर्जन्म, री इनकारनेशन। आज इस चीज को लेकर यानी इस बारे में हम इंसाइट लेंगे कि क्या सच में पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है। क्या सच में हम देखते हैं काफी सारे लोग क्लेम करते हैं, उनकी रिसर्च आई है कि फलाने फलाने व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है और उसको अपनी पास्ट लाइफ याद है। यस, लॉजिकली हमें ये नहीं लगता पॉसिबल कि ऐसा कुछ है कि आपको आपकी सोल जो है वो माइग्रेट करके आई है और वो क्योंकि पहले काफी सारी बॉडीज में रह चुकी है और अब उसने आपको चूज किया है, आपकी बॉडी चूज की है अकॉर्डिंग टू सो मेनी सर्कमस्टांसेस कि आपकी सोल को, आपकी आत्मा को कब जन्म लेना हुआ, ये सारी चीजें कि कब दो एक अच्छे शरीर मिलेंगे या फिर किस टाइम पे मिलेंगे। तो ये चीजें लॉजिकली और ब्रेन हमारा जो है, हमारा जो मस्तिष्क है, इस चीज को एक इमेजिनेशन के तौर पर देखता है क्योंकि लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। लॉजिकल तरीके से हम इसको प्रूव भी नहीं कर सकते अभी। बट यस, हम देखें ऑलमोस्ट हर एक रिलीजन में इसका सिग्निफिकेंस है कि इस बारे में बात की गई है और उनको लगता है कि ऐसा कुछ है, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इमेजिनेशन का इसमें एक रोल है अगर हम देखें जरा ध्यान से, क्योंकि हम हम डेथ से डरते हैं, मृत्यु से हम डरते हैं और इस फैक्ट को हम फेस नहीं करना चाहते, इस तथ्य को हम, इस तथ्य के साथ हम रहना नहीं चाहते। तो इसलिए हमने बना दिया कि हम मरने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं। देखो कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये होता है या नहीं भी होता है, मैं बस कुछ चीजें पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ कि लॉजिकली अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया है, लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। और कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि हम डरे हुए हैं डेथ से, मृत्यु से, इसलिए हमने ये सारी चीजें बना दी हो। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हमारी इस जन्म में जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हैं उनको हम, वो फैंटेसी हमारे अंदर अभी भी बची हुई है और उसको रैशनलाइज करने के लिए, क्योंकि वो हमें पूरा करना है बट हम कर नहीं पा रहे हैं, उसको रैशनलाइज करने के लिए हम अगले जन्म में अब ये चीजें करेंगे। और अगर हम इस चीज को अगर हम इस चीज को कि जो चीज अभी हम करना चाहते हैं हम नहीं कर रहे हैं जानबूझकर, या हमारा मन नहीं कर रहा, तो हम ये बोल रहे हैं कि पुराने जन्म में मैं ये चीजें जी चुका हूं, पिछले जन्म में ये सारी चीजें मैं करके आ चुका हूं। ये महज एक इमेजिनेशन है, मैं ये नहीं कह रहा, ये चीजें उठती हैं दिमाग में। सूरज है, चांद है, इसको डायरेक्टली हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब इनकी रोशनी जो आ रही है उसको महसूस कर सकते हैं, ये फैक्ट है। दिन रात एक फैक्ट है, लेकिन पुनर्जन्म एक फैक्ट लगता नहीं है कि आप अब, यस कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि कौन सी थेरेपी होती है वो, पास्ट पास्ट एग्रेशन थेरेपी, मुझे याद नहीं आ रहा शब्द, वर्ड्स याद नहीं आ रहे, कि जिसमें आपका पुराना, आपको हिप्नोटाइज करके आपका पास्ट याद दिलाया जाता है। कितना सही कितना झूठ, आई डोंट नो अबाउट इट। मेरा अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो सबसे
पर्सनल ओपिनियन पूछोगे, इट इज नाउ, अभी जो है ये सबसे बेस्ट चीज है। अगर आपको, अगर आप अपना अभी अच्छी तरह जियोगे ना, अभी इस वक्त को जो अभी चल रहा है, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी इमेजिनेशन की, किसी फैंटेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पुनर्जन्म के बारे में सोचो, पास्ट लाइफ इनकारनेशन के बारे में सोचो, या फिर आप टाइम मशीन के बारे में सोचो। क्योंकि अगर आप अभी में हो, आप इस वक्त में हो, आपको अभी ये मोमेंट, ये जो चल रहा है, आप, मुझे पता है ये जो चल रहा है अभी, इसमें बहुत कमियां हैं। ये जो एक्चुअल रियलिटी है, ये इतनी इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर क्रुएलिटी भी होती है, लोग परेशान भी हैं, थोड़े बहुत ग्लिम्सिस खुशियों के भी आ जाते हैं, लेकिन फॉर मी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि ये भी हमारे सामने चल रहा है, हम इसको लेकर पूर्ण जागरूक रह सकते हैं, इसको हम टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं इस चीज को। क्योंकि अभी ये चीज बहुत, जो अभी चल रहा है वो ही मेरे लिए सच है। तो पास्ट में जो चीज मेरे साथ हुई है या आगे चल के जो चीज होगी, वो मेरे लिए मायने नहीं रखती है। क्योंकि जो मैं अभी इस वक्त कर रहा हूं, जो मैं अभी इस वक्त जी रहा हूं, वो ही मेरा फ्यूचर बनेगी। और अगर मैं अभी ठीक से ना जीऊंगा, अभी मेरा कुछ छूट जाएगा, तो वो मेरी पुरानी यादें बन जाएगी। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द नाउ, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द मोमेंट, एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मैंने इनसाइट शेयर की है इस चीज को लेकर। मैं कुछ क्लेम नहीं करता कि ये होता है या नहीं भी होता है, आई डोंट नो अबाउट इट सीरियसली, बट मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दी, और आपको देखना है कि आपने साथ साथ मेरे साथ साथ जो इंक्वायरी की, आपने मेरे साथ साथ जाना है। मुझे पता है आप कंफ्यूज नहीं रहना चाहते इस टॉपिक के बारे में, कि आप इस क्वेश्चन को लाते रहो जिंदगी भर, इसी में निकाल दो। तो इट्स इंपॉर्टेंट, आपने अभी साथ साथ मेरे साथ साथ ये चीज क्लियर कर ली होगी। लास्ट में जिन लोगों को मेरे साथ जुड़ना है, मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, थोड़ी बहुत जो मैं कर सकता हूँ वो ये कि मैंने कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम बनाया हुआ है। आप हील होना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, ये कॉस्मोस, ये दुनिया क्या है, लाइफ को लेकर आप पैशनेट है, तो आप मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स लाइफ टाइम के लिए प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 12 वीडियोस दूंगा, उसके बाद डेली एक मेडिटेशन वीडियो लाइफ टाइम के लिए आपको मिलती रहेगी। पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है, 1000 रुपीज बस। तो आप चाहे तो इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जाओ और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।